हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्लास 10th and your topic is on progress. Your topic is paragraph writing. Paragraph writing, this is your topic. And today we will discuss scene at the railway प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, ये आपका टॉपिक का नाम है, शीर्षक है सीन एट द रेलवे प्लेटफॉर्म। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म का दृश्य, चिड़ियाघर की सैर, ये कुछ इस प्रकार के थीम हैं, शीर्षक हैं, जिनके बारे में अक्सर क्लास 10th में पैराग्राफ लिखवाया जाता है। टूर, हिस्टोरिकल टूर, एजुकेशनल टूर, विलेज फेयर, या आप 9th में पढ़े होंगे, 8th में ही पढ़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इनको क्लास 10th में नज़रअंदाज कर दें। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं। लास्ट संडे I went to railway station to receive my uncle. To receive my uncle. I purchased a platform ticket and entered in I went to the inquiry window the train was late। चलिए यहाँ तक ट्रांसलेट करते हैं। लास्ट संडे, पिछले रविवार को, आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन, कहाँ गया था? रेलवे स्टेशन गया था। टू रिसीव माई अंकल, मेरे चाचा जी को लेने गया था। आई परचेज ए प्लेटफॉर्म टिकट, मैंने एक प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा। एंड इंटर्ड इन, और अंदर प्रवेश किया। डियर स्टूडेंट्स, इन हेयर इज नॉट ए प्रपोजिशन। इन यहाँ प्रपोजिशन नहीं है, इन यहाँ क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये ध्यान रखना। आई वेंट, मैं गया, टू द इंक्वायरी विंडो, टू द इंक्वायरी विंडो, पूछताछ खिड़की के पास गया। द ट्रेन वॉज लेट, रेलगाड़ी क्या थी? लेट थी। सो आई वेटेड देयर, इसलिए मैंने वहां वेटेड यानी कि इंतजार किया। कहाँ इंतजार किया मैंने?
रेलवे प्लेटफॉर्म पर। द सीन एट द रेलवे प्लेटफॉर्म was colorful. Trains were coming and going. There was hustle and bustle at the platform. प्लेटफॉर्म पर क्या था? बहुत ही शोर शराबा था। There were vendors. They were selling various things. चलिए इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। आई वेंट टू द इंक्वायरी विंडो, में पूछताछ खिड़की के पास गया। द ट्रेन वाज लेट, रेलगाड़ी लेट थी। सो आई वेटेड देयर, इसलिए मैंने वह इंतजार किया। द सीन, दृश्य एट द रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म का वाज कलरफुल, रंगीन था। ट्रेन्स वर कमिंग, रेलगाड़ी आ रही थी, एंड गोइंग, जा रही थी। देयर वर हसल एंड बसल, शोर शराबा था। ध्यान रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, दीज वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड एज हसल एंड बसल। टी इज ऑलवेज साइलेंट इन द स्पेलिंग्स। एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर शोर शराबा था। देयर वर वेंडर्स, वहाँ विक्रेता थे, फेरी वाले थे। देवर सेलिंग, वो बेच रहे थे। वेरियस थिंग्स माने विभिन्न प्रकार की चीज़ों को क्या कर रहे थे? बेच रहे थे। यहां से आगे चलते हैं। पैसेंजर्स वर सिटिंग ऑन द बेंचेज। पैसेंजर्स कहाँ बैठे हुए थे? बेंचों पर बैठे हुए थे। और कुछ पैसेंजर अपने सामान के साथ भी बैठे हुए थे। सम पैसेंजर्स, यहां से आगे लिखिए, सम पैसेंजर्स वर sitting with their luggage. With their luggage, अपने सामान के साथ बैठे हुए थे। After some time, the train arrived. There was a noise. I saw my uncle. I went to him and touched his feet. He blessed me. We
hired a taxi and हमने टैक्सी को हायर किया एंड रिटर्न होम या एंड केम होम, CAM ये भी लिख सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ तक हमने इसका लिखा है, इसको यहाँ से आके ट्रांसलेट करते हैं। देयर वर वेंडर्स, फेरी वाले थे, विक्रेता थे। देवर सेलिंग, वो बेच रहे थे, वेरियस थिंग्स, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को। पैसेंजर्स, यात्री, वर सिटिंग, बैठे हुए थे, ऑन द बेंचेज, बेंचों पर। सम पैसेंजर्स, कुछ यात्री, वर सिटिंग, बैठे हुए थे, विद देयर लगेज, अपने सामान के साथ। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द ट्रेन अराइव, रेलगाड़ी आ पहुंची। देयर वाज ए नॉइज, एक शोरगुल था। आई शॉ माई अंकल, मैंने मेरे चाचा जी को देखा। आई वेंट टू हिम, मैं उनके पास गया। एंड टचड हिज फीट, उनके पैर छुए। ही ब्लेस्ड मी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। वी हायर्ड ए टैक्सी, हमने एक टैक्सी हायर की, टैक्सी हमने एक किराए पर की। एंड रिटर्न होम, और हम घर लौट आए। रिटर्न होम का मतलब घर लौटना। ऐसा नहीं लिखते हो तो लिख सकते हो एंड केम होम, हम घर आ गए या हम घर आ पहुँचे। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आगे हम दूसरा टॉपिक लेते हैं। मैं आशा करता हूँ आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो को पॉज करते हुए आपने इसको उतार लिया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट अपन यहां लेते हैं ए विजिट टू जू, चिड़ियाघर की एक सैर। जू इज द प्लेस, चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान होता है वेयर एनिमल्स आर केप्ट, जहां जानवरों को रखा जाता है। विजिट टू ए, डियर स्टूडेंट्स, जू, चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान होता है जहां जानवरों को और पक्षियों को रखा जाता है। ओके, इसके बाद हम ये लिखेंगे कि हमने किस प्रकार से, कैसे चिड़ियाघर की सैर की, किसके साथ हम गए, क्या क्या हमने वहां देखा, ये सारी चीज़ें आपको वहां लिखनी है। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं। जू is the place where animals and birds are kept. Last Sunday I went to the zoo of our city with my parents. My father bought
4 tickets. The zoo was divided in 2 sections. प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक आपको लिखना है, लिखिए, इसको कॉपी कीजिए, साथ साथ ही मैं इसका ट्रांसलेशन करा के चलता हूँ। जू क्या होता है, चिड़ियाघर क्या होता है, कैसा होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, birds were kept in one section and wild animals were kept in another section. I saw lion, tiger, bear, elephant, etc. मैंने वहाँ बाघ, भालू, शेर ये देखे। वॉल्व लिख सकते हो, भेड़िया। चलिए यहाँ तक इंडियत करते हैं। जू इज द प्लेस, चिड़ियाघर वह स्थान है। जू इज द प्लेस वेयर, जहाँ एनिमल्स जानवरों को एंड बर्ड्स और पक्षियों को आर केप्ट माने रखा जाता है। लास्ट संडे पिछले रविवार को आई वेंट में गया टू द जू चिड़ियाघर ऑफ आवर सिटी हमारे शहर के विद माई पेरेंट्स मेरे माता पिता के साथ। माई फादर बॉट 4 टिकट्स मेरे पिता ने 4 टिकट खरीदे। द जू वाज डिवाइडेड चिड़ियाघर बटा हुआ था इन 2 सेक्शंस माने 2 भागों में। बर्ड्स वर कैप्ट पक्षियों को रखा गया था इन 1 सेक्शन एंड वाइल्ड एनिमल्स और जंगली जानवरों को रखा गया था, वर कैप्ट रखे गए थे इन अनदर सेक्शन दूसरे सेक्शन में। आई सा मैंने देखा, देयर वहाँ, लॉयन शेर, टाइगर, बियर, एलिफेंट इत्यादि जानवरों को मैंने वहाँ देखा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई सा आल्सो, I saw wolves भेड़ियों को देखा, डियर हिरणों को देखा, मंकीज बंदरों को देखा। I saw मैंने देखा, वॉल मीन्स क्या होता है, भेड़िए, डियर मीन्स क्या होता है, हिरन, और मंकीज माने क्या होता है, बंदर। I threw some bananas to the monkeys. The lion was roaring. Birds were making a noise. I saw parrots, पीकॉक्स, डक्स। पक्षियों के सेक्शन मैंने
किनको देखा? तोते देखे और मोर देखे थे, बतख देखे थे, व्हाइट पीकॉक, सफेद मोर देखे थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, I liked the zoo very much, but we should not catch the birds in snare. They should fly in the open sky. चलिए यहां से लेते हैं। मैंने वहां ऐसा देखा, लॉयन माने शेर को, टाइगर माने बाघ को, बियर माने भालू को, एलिफेंट माने हाथी को, ईटीसी माने इत्यादि। ऐसा मैंने देखा वॉल्स, किनको? भेड़ियों को, डियर हिरणों को, मंकीज बंदरों को भी। आई थ्रू मैंने फेंके, शम बनानाज कुछ केले, टू देम या टू द मंकीज बंदरों को। द लॉयन वाज रोरिंग, शेर दहाड़ रहा था। बर्ड्स वर मेकिंग ए नॉइज, वर चिरपिंग चहचा रहे थे। ऐसा मैंने देखा पैरट्स तोते, पीकॉक्स मोर, डक्स बतख, वाइट पीकॉक सफ़ेद मोर देखे। आई लाइक मैंने पसंद किया द जू इस चिड़ियाघर को वेरी मच बहुत अधिक। बट लेकिन वी शुड नॉट कैच द बर्ड्स, हमें पक्षियों को नहीं पकड़ना चाहिए। इन स्नेयर, किसमें? जाल में। स्नेयर मीन्स क्या होता है? जाल। और ट्रैप माने क्या होता है? जाल। ओके। और नेट मीन्स भी क्या होता है? जाल। केज मीन्स क्या होता है? पिंजरा। लूप मीन्स क्या होता है? फंदा या जाल। तो हमें किसी पक्षी को जाल में नहीं पकड़ना चाहिए, जबकि पक्षियों को खुले आकाश में उड़ते रहना चाहिए। ये यहाँ आप थोड़ा सा बाद में कुछ सजेशंस, कुछ सुझाव भी लिख सकते हो। हालांकि यू वर वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश थे जब आपने वहाँ इनको देखा था। जब आपने वहाँ पक्षियों को, जानवरों को उधर देखा था तो आप उनको देख करके बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, स्नेयर मीन्स क्या होता है? जाल। ये लास्ट की पंक्ति में ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सजेशन लिखना है। इसमें सजेशन ये है कि चिड़ियाघर एक अच्छा स्थान है जहाँ जानवरों को, पक्षियों को रखा जाता है, लेकिन हमें कोई अधिकार नहीं, वी डू नॉट हैव एनी राइट टू कैच द फ्रीडम ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। हमें किसी पक्षी, किसी जानवर की आज़ादी को छीनने का कोई भी अधिकार नहीं है। ओके। दे शुड फ्लाई, उन्हें उड़ना चाहिए। इन द ओपन स्काई, किसमें? खुले आकाश में उन पक्षियों को उड़ने देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, वो है आपका माय फेवरेट फेस्टिवल। दिस इज योर न्यू थीम और टाइटल ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ में यह आपका नया पैराग्राफ है, मेरा प्रिय त्योहार। कौन सा त्योहार है जिसको आप प्रिय मानते हो, किसके बारे में आप लिखोगे? विशेषकर दो ही त्योहार ऐसे हैं जिनको यहाँ प्रिय त्योहारों की श्रेणी में माना जाता है, और वो दो आपके त्योहार हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका दिवाली और एक है आपका होली। दीज आर द टू फेस्टिवल्स। यू लाइक दीज टू फेस्टिवल्स वेरी मच and we will discuss here any one of the two festivals here in this class.
इस क्लास में यहाँ हम 2 फेस्टिवल्स के बारे में जिक्र करेंगे, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेकिन उनमें से हम किसी एक को ही यहाँ लिखाएंगे, होली के बारे में या दिवाली के बारे में। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ यू आर वेरी वेल एट योर होम एंड टेकिंग एवरीथिंग you are provided, you are being provided here through the YouTube channel by GIS Kathumer. Okay dear students, with these words I finished my class. I hope you are very well and I hope I wish you bright future. Thank you.